हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर लेते हैं पांचों मॉडल टेस्ट पेपर। देखिए, सीएचओ की हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है। किसका है? एमपी सीएचओ का। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहे। मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ, सीएचएन आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। देखिए, जो एमपी सीएचओ का पेपर होगा वो राजस्थान सीएचओ के जैसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रखना, उसमें सभी बुक्स से क्वेश्चंस वगैरह डाले जाएंगे, बट सीएचएन का पोर्शन सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि सीएचएन आपको ज़्यादा पढ़नी है और आपने राजस्थान सीएचओ का पेपर भी देख लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नॉट एलिजिबल बता रखा है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एलिजिबल बता रखा है। देखिए, एडमिट कार्ड वो जल्दी आने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाद में पता चल जाएगा, जब जो एडमिट कार्ड आएंगे तब पता चल जाएगा कौन एलिजिबल है कौन नॉट एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, जो भी एलिजिबल है वो सभी तैयारी करते रहे। और इसके जस्ट बाद हम तैयारी करेंगे एम्स नौसेट 2021 की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एम्स नौसेट 2021 की तैयारी हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके। पहला क्वेश्चन है, द टेस्ट डन टू डिटेक्ट हीमोलाइटिक एनीमिया इन ए न्यूबॉर्न इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है? हीमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट देख लीजिए और आंसर बता दीजिए। ऑप्शन है ए इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, बी ब्लड कल्चर, सी प्लेटलेट्स काउंट, डी डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। जब भी हीमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट किया जाता है न्यूबॉर्न के अंदर, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। याद रखें फ्रेंड्स, फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पोजीशन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है देखिए, टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन द नर्स शुड प्लेस ए वुमेन इन द। देखिए क्या कर रहे हैं, वुमेन का कैथेटराइजेशन। तो फ्रेंड्स, जब भी वुमेन का कैथेटराइजेशन परफॉर्म किया जाता है तो उस टाइम कौन सी पोजीशन वुमेन को दी जाती है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप फटाफट बता दीजिए मेरे को। ऑप्शन ए लिथोटोमी पोजीशन, बी सिम्स पोजीशन, सी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, डी साइड लाइन पोजीशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो फ्रेंड्स याद रखें, जब भी वुमन का कैथेटराइजेशन किया जाता है तो कौन सी पोजीशन दी जाती है? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्ट डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इज। फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी कंफर्ट डिवाइस यूज ली जाती है? ऑप्शन देखिए, ए बेड क्रेडल, बी फुट बोर्ड, सी सैंड बैग, डी पिलो। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फुट बोर्ड। फ्रेंड्स, फुट ड्रॉप, फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पे फुट ड्रॉप में कौन सी नर्व की इंजरी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे चुका हूँ, कौन सी नर्व। देखिए, कौन सी नर्व है जिसकी इंजरी को हम फुट ड्रॉप कहते हैं, यानी कि फुट ड्रॉप जब भी होता है तो कौन सी नर्व की इंजरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ विनस थ्रोम्बस इज। जो विनस थ्रोम्बस है उसका मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए क्रोनिक ऑक्लूजन ऑफ द वेन, बी फॉर्मेशन ऑफ विनस अल्सर्स, सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डी गैंग्रीनियस डेवलपमेंट ऑफ वेन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखिए, जो विनस थ्रोम्बस है उसका मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। याद रखें फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो भी फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ए नर्स इज कैरिंग एन एनीमिक पेशेंट। देखिए, एक नर्स है जो एनीमिया के पेशेंट को कैरी कर रही है।
क्या पूछा गया आगे देखिए, व्हाट फाइंडिंग्स शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया की कौन सी वो फाइंडिंग है जो सजेस्ट करती है, यानी कि इनमें से कौन सी वो फाइंडिंग है जो बताती है कि इस पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, ए एक्सर्शनल डिस्निया, बी इजी फैटिग ऑन एक्सर्शन, सी ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, डी पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। याद रखें फ्रेंड्स, अगर किसी भी पेशेंट में एक्यूट ब्लड लॉस होता है और उसकी वजह से एनीमिया होता है तो कौन सी फाइंडिंग उसको इंडिकेट करती है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। क्या होगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम इन ए न्यू बॉर्न बेबी इज कॉज्ड बाय। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक्स के अंदर ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम जो एक न्यू बॉर्न की डिजीज कंडीशन है, इसका पॉजिटिव एजेंट आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ए गोनोरिया इन्फेक्शन, बी क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, सी HIV इन्फेक्शन, डी रूबेला इन्फेक्शन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। फ्रेंड्स आपको बता दें, जो ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम है उसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। फ्रेंड्स अगर आपको पूछा जाए मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन मोस्ट सीरियस पॉजिटिव एजेंट, क्वेश्चन ऐसा ही है ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम, और आपको पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा एक मोस्ट सीरियस पॉजिटिव एजेंट है, तो फिर आपको आंसर करना होगा गोनोरिया इन्फेक्शन। फ्रेंड्स जो गोनोरिया का इन्फेक्शन है वो रेयर होता है बट वेरी सीरियस होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोपी। इनमें से कौन सा एक वेजाइनल एट्रोपी का सिम्टम नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल्स, बी थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स, सी डिक्रीज्ड वेजाइनल लुब्रिकेशन, डी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल्स। ये वेजाइनल एट्रोपी का सिम्टम नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं बी, सी और डी, तीनों ही क्या है, वेजाइनल एट्रोपी के सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर प्रिपरेशन मिजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड। देखिए जब भी मिजल्स वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद आप उसको कब तक यूज कर सकते हो। ऑप्शन देखिए, ए विद इन 24 आवर्स, बी विद इन 6 आवर्स, सी विद इन 12 आवर्स, डी विद इन हाफ आवर्स। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विद इन हाफ आवर्स। जब भी मिजल्स की वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद उसको विद इन हाफ आवर यूज लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा इज। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, जो मेटरनल पोर्शन होता है किसका, प्लेसेंटा का, उसके फॉर्मेशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन देखिए, ए डेसिडुआ पेरिटालिस, बी डेसिडुआ कैप्सुलरिस, सी डेसिडुआ बेसालिस, डी डेसिडुआ वेरा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डेसिडुआ बेसालिस। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो प्लेसेंटा का मेटरनल वाला पोर्शन है उसके फॉर्मेशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है, डेसिडुआ बेसालिस। फ्रेंड्स आपको बता दें, जो डेसिडुआ बेसालिस है वो ब्लास्टोसिस के बेस का फॉर्मेशन करती है, और जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस है वो ब्लास्टोसिस के चारों तरफ कवरिंग बनाती है, और जो डेसिडुआ पेरिटालिस है उसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, डेसिडुआ वेरा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, डेसिडुआ पेरिटालिस इज ऑल्सो नोन एज डेसिडुआ वेरा। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे और आपको आंसर चूज करना होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो भी मैंने आपको समझाया वो याद
ज़रूर रखें। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉपस्टिक साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चॉपस्टिक साइन, फ्रेंड्स आपको बताना है चॉपस्टिक साइन के अंदर कौन सी मसल्स का स्पाज्म होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चॉपस्टिक साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ। जो चॉपस्टिक साइन है वो किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन देखिए, ए हाइपरकैलेमिया, बी हाइपोकैलेमिया, सी हाइपोथर्मिया, डी हाइपोकैल्सीमिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हाइपोकैल्सीमिया। फ्रेंड्स चॉपस्टिक साइन और एक साइन आपने और सुना होगा, टॉर्जियो साइन। फ्रेंड्स अगर आपने सुना है तो आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, टॉर्जियो साइन एंड चॉपस्टिक साइन दोनों ही किसको इंडिकेट करते हैं? हाइपोकैल्सीमिया को। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इनसे बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज। जो वैक्सीन को स्टोर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए क्या है, ए फ्रीजर वैक्सीन, बी कूल चेन, सी कोल्ड चेन, डी कोल्ड रूम। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोल्ड चेन। फ्रेंड्स जो वैक्सीन को स्टोर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का जो सिस्टम होता है उसको क्या कहा जाता है? कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स नोसेट 2020, अभी जो एम्स नोसेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एबीजी एनालिसिस से। इसका हम डिस्कशन आगे करेंगे, अभी जो एसिड बेस बैलेंस है उसको, बट यहाँ पे कुछ मॉडल टेस्ट पेपर देख लेते हैं पहले। जब भी हम एम्स नोसेट 2021 की तैयारी करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज। देखिए जो एक एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट है क्या है, पीएच 7.20, PCO2 35 mmHg and CO3 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। द कंडीशन इज। आपको एबीजी रिपोर्ट दी गई है और आपको बताना है इसमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस है। ऑप्शन देखिए, ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा एक इथिकल प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑटोनॉमी, बी नॉन बेनिफिसेंस, सी नॉन मालेफिसेंस, डी जस्टिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नॉन बेनिफिसेंस। ये एक इथिकल प्रिंसिपल नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए वो क्या है? इथिकल प्रिंसिपल है, ऑटोनॉमी, नॉन मालेफिसेंस और जस्टिस। फ्रेंड्स आपको तीनों के ही मतलब बताने हैं, ऑटोनॉमी, नॉन मेलेफिसेंस एंड जस्टिस, तीनों के मतलब आपको बताने हैं क्योंकि एम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप्स इनटू मदर आफ्टर। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है यानी कि जो PIH है वो प्रेग्नेंट मदर के अंदर कब डेवलप होता है? ऑप्शन देखिए, ए 18 वीक, बी 20 वीक, सी 22 वीक, डी 24 वीक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 20 वीक। 20 वीक के बाद में क्या हो जाता है, जो PIH है उसके डेवलप होने के चांसेस होते हैं। कब होते हैं? 20 वीक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन द कॉर्पस ल्यूटियम इज द प्राइमरी सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। देखिए जो प्लेसेंटा फंक्शन करने लग जाती है उससे पहले जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करती है? ऑप्शन देखिए, ए एपेसेंस, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी बोथ बी एंड सी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन का सिंथेसिस करती है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो भी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उनके अंदर पूछा जा सकता है। कार्डी वाइट डिस्चार्ज, कार्डी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट्स। जब स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है उस दौरान कार्डी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है
जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो किस टाइप का है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन देखिए, ए बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, बी ट्रिकोमोनियासिस, सी कैंडिडियासिस, डी सर्विसाइटिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैंडिडियासिस। फ्रेंड्स कैंडिडियासिस क्या है कि फंगल इन्फेक्शन। आपको पूछा जा सकता है कैंडिडियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होगा, तो फिर आपको आंसर करना है कैंडिडा एल्बिकेंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट मदर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम प्रीक्लेम्पसिया टू इक्लेम्पसिया, नर्स शुड एडमिनिस्टर विच ड्रग फर्स्ट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। एक प्रेग्नेंट मदर है जो प्रीक्लेम्पसिया से इक्लेम्पसिया की ओर प्रोग्रेस कर रही है, नर्स कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करवाएगी जिससे जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह अराइज हो रहे हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके। ऑप्शन देखिए, ए एंटी कन्वल्जेंट, बी हिपेरिन, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट। फ्रेंड्स आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, जो इक्लेम्पसिया है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस आपने सुनी होगी और पढ़ी भी होगी मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको कौन सी ड्रग देनी है, मैग्नीशियम सल्फेट। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है मैग्नीशियम सल्फेट की एंटीडोट का नाम आपको बताना है। मैग्नीशियम सल्फेट के एंटीडोट का नाम आपको बताना है। फ्रेंड्स कमेंट के माध्यम से आप आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 30-week gestation client admitted in preterm labor is prescribed बीटामेथासोन। देखिए एक 30 वीक की गेस्टेशन पे जो प्री टर्म लेबर है वो हुआ है और उसके अंदर उस वुमेन को एडमिट किया गया है और उसको बीटामेथासोन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। आगे देखिए क्या है, व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट इज द पर्पज फॉर दिस मेडिकेशन। नर्स जो है उस मदर को क्या कहेगी कि जो मेडिकेशन आपको दी जा रही है इसके क्या पर्पज है। आपको पेशेंट भी पूछ सकता है कि आप जो मेरे को ये मेडिकेशन दे रहे हो इसका क्या पर्पज है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेशेंट भी पूछ सकता है। तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन देखिए, ए डिले डिलीवरी फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स, बी स्टॉप द प्री मेच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सी प्रमोट फिटल लंग मेच्योरिटी, डी प्रिवेंट प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो आपको आंसर करना है ऑप्शन सी प्रमोट फिटल लंग मेच्योरिटी। देखिए जो बीटामेथासोन दी जाती है प्री मेच्योर लेबर के दौरान, तो वो क्यों दी जाती है, ताकि जो फिटल लंग्स मेच्योरिटी है उसको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर्स आफ्टर 2 to 4 hours आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। देखिए जो बॉडी के अंदर स्टिफनेस होती है डेथ के 2 से 4 घंटे बाद, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए एल्गर मोर्टिस, बी राइगर मोर्टिस, सी लिवर मोर्टिस, डी नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइगर मोर्टिस। फ्रेंड्स अगर जिसने भी एम्स पटना का एग्जाम दिया है उसको पता है चारों क्वेश्चन पूछे गए थे, जो डेथ की स्टेज है इनसे चारों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स ऐसा ना सोचे कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट किडनी इंजरी शुड बी मॉनिटर्ड फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। देखिए फ्रेंड्स एक जो क्लाइंट है वो डायग्नोस हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से और उसको रिस्क है एक्यूट किडनी इंजरी होने की। तो फ्रेंड्स आप क्या कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करोगे। ऑप्शन देखिए, ए ब्रेडिकार्डिया, बी हाइपरटेंशन, सी डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, डी डिक्रीज्ड सेंट्रल विनस प्रेशर। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन जो कॉम्प्लिकेशन वो मॉनिटर आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट एरिया एज पर रूल ऑफ 9। फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, ए एंटीरियर अपर चेस्ट, बी फेस एंड नेक, सी लेफ्ट आर्म, डी राइट लेग। जो बर्न इंजरी होती है उसके अंदर लार्जेस्ट एरिया जो रूल ऑफ 9 है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक लार्जेस्ट एरिया है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट लेग। फ्रेंड्स आपको जो रूल ऑफ 9 है उसके अकॉर्डिंग चारों की परसेंटेज आपको बतानी है। आपका रिव्यू हो जाएगा और मेरे को भी पता चल जाएगा कि आप ही आंसर देते हो या नहीं देते हो। फ्रेंड्स आपको कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज बाय, जो इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक करने का इनमें से कौन सा एक मोस्ट एफिशिएंट तरीका है। ऑप्शन देखिए ए पीपीई, नेक्स्ट बी वियरिंग ग्लव्स, सी हैंड हाइजीन, डी आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन एकमात्र ऐसा एफिशिएंट वे है जिससे जो इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन इज, जो स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव के द्वारा उसमें कितना प्रेशर सेट किया जाता है। ऑप्शन देखिए ए 0.15 LB, नेक्स्ट 5 LB, नेक्स्ट 15 LB, नेक्स्ट 121 LB। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 15 LB। फ्रेंड्स याद रखें ऑटोक्लेव के अंदर जो प्रेशर सेट किया जाता है वो कितना किया जाता है 15 LB। नेक्स्ट HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी डीकंटामिनेटेड बाय, जो भी HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको किससे डीकंटामिनेटेड किया जाता है। और यही क्वेश्चन राजस्थान CHO अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था। जो कोरोना वायरस से कोई भी सरफेस है वो कंटामिनेटेड हुई है तो उसको किससे डीकंटामिनेटेड किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए ऑटोक्लेव, बी KMnO4, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइपोक्लोराइट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइट। और जो राजस्थान CHO में क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी आपको आंसर करना था सोडियम हाइपोक्लोराइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम फॉलोइंग MI इज। MI का मतलब है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम सबसे पहले बढ़ता है। ऑप्शन है ए ट्रोपोनिन I, बी ट्रोपोनिन T, सी मायोग्लोबिन, डी CPK-MB। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एंजाइम सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर बढ़ता है। ट्रोपोनिन I जो बेस्ट कार्डियक मार्कर है जो इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। याद रखें फ्रेंड्स ट्रोपोनिन I क्या है बेस्ट कार्डियक मार्कर है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेफिशिएंसी डिजीज इज आल्सो नोन एज राइस ईटर्स डिजीज। कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जिसको राइस ईटर्स डिजीज भी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए ए पेलाग्रा, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी, डी पर्नीशियस एनीमिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बेरी। विटामिन B1 यानी कि थायमिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है बेरी। फ्रेंड्स दो इसके टाइप होते हैं वेट बेरी एंड ड्राई बेरी। वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एम्स नॉर्सेट 2021 की तैयारी करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन इज ए टाइप ऑफ। जो चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको कुछ भी सजेशंस वगैरह देते हैं तो वो किस प्रकार का टाइप है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए प्रीमोर्डियल, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी टर्सरी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट है टू डू फर्स्ट एड फॉर ए निडल स्टिक इंजरी इन द फिंगर। देखिए फिंगर के अंदर निडल स्टिक इंजरी हुई है तो सबसे पहले आप क्या करोगे। ऑप्शन देखिए ए पुट द फिंगर इन द माउथ एंड सक। बहुत ही अच्छी लाइन है फर्स्ट, क्योंकि जो गाँव में होते हैं वो यही करते हैं ऑलमोस्ट, बट वहाँ पे जो निडल स्टिक इंजरी है वो नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी होती है तो जो भी पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या बोलते हैं जो फिंगर है उसको माउथ के अंदर लो और उसको सक करो। तो आपको ये नहीं करना है। ऑप्शन देखिए नेक्स्ट वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, नेक्स्ट प्योर बेटाडीन लोशन ओवर द वुंड, नेक्स्ट स्क्वीज द वुंड। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर। जहाँ पर भी निडल स्टिक इंजरी हुई है, जिस फिंगर पे भी निडल स्टिक इंजरी हुई है उसको वॉश करना है किससे वाटर एंड। नेक्स्ट है क्रिसोल, लाइसोल एंड क्लोरोक्सिलिनोल आर। ये जो तीन प्रोडक्ट के मैंने नाम बताए ये क्या है। ऑप्शन देखिए
ए एल्डिहाइड्स, बी एसिड्स, सी फिनॉल, डी हैलोजेंस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज इज। जो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी वो वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार बना देती है। ऑप्शन देखिए ए मीजल्स, बी डीपीटी, सी ओपीवी, डी बीसीजी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन क्या करती है, परमानेंट स्कार बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्बिलिटी इन इंडिया इज। नियोनेटल मॉर्बिलिटी का कॉमनेस्ट कॉज इंडिया के अंदर क्या है। ऑप्शन देखिए ए प्री मेच्योरिटी, बी कंजेनिटल एनोमलीज, सी एलबीडब्ल्यू, डी बोथ ए एंड सी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है थायमिन डेफिशिएंसी कैन मैनिफेस्ट एज। अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनमें से कौन सा मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन देखिए ए मेंटल रिटार्डेशन यानी कि एमआर, बी मेमोरी लॉस, सी कार्डिक फेल्योर, डी जिंजिवाइल ब्लीडिंग। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कार्डियक फेल्योर। थायमिन की डेफिशिएंसी से कार्डियक फेल्योर हो सकता है, ये मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड हीट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। जो रेड हीट है वो किसके स्टरलाइजेशन में यूज ली जाती है। ऑप्शन देखिए ए ऑल ग्लास सिरिंज, बी इनोकुलेटिंग वायर्स एंड लूप्स, सी सॉइल्ड ड्रेसिंग, डी ग्लास स्लाइड्स। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इनोकुलेटिंग वायर्स एंड लूप्स। इनोकुलेटिंग वायर्स एंड लूप्स को स्टरलाइज करने के लिए रेड हीट यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग कॉज साइड इफेक्ट रेफर्ड एज ग्रे बेबी इन नियोनेट। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी वो ड्रग है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम साइड इफेक्ट कॉज करती है, किन के अंदर, नियोनेट के अंदर। ये एम्स नॉटसेट 2020 में अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए ए वैनकोमाइसिन, बी लिनेजोलिड, सी क्लोरामफेनिकोल, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट है क्या, ग्रे बेबी सिंड्रोम। और फ्रेंड्स आपने सुना होगा रेडमैन सिंड्रोम, वो किसका साइड इफेक्ट है, वैनकोमाइसिन का। तो फ्रेंड्स दोनों याद रखें, वैनकोमाइसिन की वजह से होता है रेडमैन सिंड्रोम और ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, क्लोरामफेनिकोल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चॉइस ऑफ कोएगुलेशन स्टडी फॉर ए पर्सन हु इज एन वारफेरिन थेरेपी इज। कौन सी कोएगुलेशन स्टडी की जाती है अगर कोई पर्सन है जो वारफेरिन थेरेपी ले रहा है। ऑप्शन देखिए ए पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बी आईएनआर। आईएनआर का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। नेक्स्ट है एपीटीटी, नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आईएनआर। आईएनआर का मतलब मैंने बता दिया इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अगर किसी पर्सन की वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो उसके अंदर कौन सी कोएगुलेशन स्टडी की जाती है, आईएनआर। अगर आपको पूछ जाए क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे दे दिया जाए आपको हिपेरिन थेरेपी, तो फिर आप कौन सा आंसर लगाओगे। तो फिर आपको आंसर करना है ऑप्शन सी एपीटीटी। अगर आपको दिया जाता है वारफेरिन थेरेपी की जगह हिपेरिन थेरेपी तो फिर आपको आंसर करना है एपीटीटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिप सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट। दो देखिए क्या है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसकी जो चिप सेल्स है वो क्या सिक्रेट करती है। ऑप्शन देखिए ए ट्रिप्सिनोजन, बी इंट्रिंसिक फैक्टर, सी पेप्सिनोजन, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी पेप्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए पेशेंट बीपी इज 160/96 हिज पल्स प्रेशर इज। देखिए कि पेशेंट की बीपी कितनी है, 160/96। आपको यहाँ पे बताना है पल्स प्रेशर, तो इनका जो पल्स प्रेशर वो कितना होगा। ऑप्शन देखिए ए 54, बी 0.64, सी 96, डी 64। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी
64, पल्स प्रेशर कितना होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस ऑफ ए पोस्ट मेच्योर न्यूबॉर्न, जो पोस्ट मेच्योर न्यूबॉर्न है उसका इनमें से कौन सा एक साइन है। ऑप्शन देखिए ए स्मूथ सपल स्किन, बी लॉन्ग ब्रिटल फिंगरनेल्स, सी वेल डेवलप्ड आईब्रोज, डी क्रीज इन द सोल ऑफ फिट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉन्ग ब्रिटल फिंगरनेल्स। पोस्ट मेच्योर न्यूबॉर्न के अंदर कौन सा साइन देखने को मिलेगा, लॉन्ग ब्रिटल फिंगरनेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर आर एसोसिएटेड विथ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन ऑल एक्सेप्ट, जो कैरियर है वो डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए एसोसिएट होता है सभी कंडीशन में एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए ए टाइफॉइड, बी कोलेरा, सी बोथ ए एंड बी, डी डिप्थीरिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डिप्थीरिया। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो टाइफॉइड एंड कोलेरा है वो क्या है, वाटरबॉर्न डिजीज कंडीशन। तो ये वाटरबॉर्न डिजीज कंडीशन है जो इन्फेक्टेड वाटर से ट्रांसमिट होती है। तो ये किससे होती है, इन्फेक्टेड जो कैरियर लाइक वाटर एंड फूड है उससे ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। जबकि जो डिप्थीरिया है वो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो डिप्थीरिया वो क्या है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो यहाँ पे डिप्थीरिया करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसको छोड़कर बाकी जो दोनों क्या है, कैरियर एसोसिएटेड ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ ग्रिफ वियर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो ग्रिप की स्टेज आपने पढ़ी होगी डाब्ड, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन देखिए ए एरिक एरिक्सन, बी एलिजाबेथ कुबलर रोस, सी सिगमंड फ्रूड, डी अब्राम मास्लो। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एलिजाबेथ कुबलर रोस। ओके, याद रखना फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाए साइकोसोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किसने दी थी, तो फिर आपको आंसर करना है एरिक एरिक्सन। अगर आपको पूछा जाए साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो फिर आपको आंसर करना है सिगमंड फ्रूड। अगर मैंने फ्रेंड्स ध्यान रखे एरिक एरिक्सन में क्या बोला है, साइकोसोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रूड ने कौन सी दी थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड अब्राहम मास्लो आप जानते हो नीड्स ऑफ हायरार्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्सकॉफ सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द इंटेक ऑफ, जो कॉर्सकॉफ सिंड्रोम है वो किसके इंटेक की वजह से होता है। ऑप्शन देखिए ए कैनाबीज, बी एम्फेटामाइंस, सी अल्कोहल, डी ओपियम। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अल्कोहल। अल्कोहल के इंटेक की वजह से कॉर्सकॉफ सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है उसके अंदर कौन सा एक मोस्ट डिफिकल्ट और क्रिटिकल फेज होती है। ऑप्शन देखिए ए ओरिएंटेशन फेज, बी टर्मिनेशन फेज, सी वर्किंग फेज, डी इंडक्शन फेज। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टर्मिनेशन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32-year-old mother with 30-week pregnancy have vaginal bleeding. What should do by nurse first? एक 32 साल की महिला है जिसके 30 वीक की प्रेगनेंसी है और साथ ही उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी। ऑप्शन देखिए ए परफॉर्म डिलीवरी, बी चेक FHR, सी अरेंज फॉर LSCS, डी अप्लाई पेड। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अप्लाई पेड। फ्रेंड्स आपको एज ए नर्स पेड अप्लाई करना है, जिससे क्या करना है, आपको जो भी ब्लड लॉस हो रहा है उसके अमाउंट को असेस करना है। यही आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है। नेक्स्ट है एंटीपार्टम हेमरेज इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है उससे सभी एसोसिएटेड है यानी कि जुड़े हुए हैं एक को छोड़कर, जिनके वजह से APH है वो हो सकता है। ऑप्शन देखिए ए पोस्टपार्टम हेमरेज, बी इंक्रीज्ड पेरिनियल मोर्टेलिटी, सी एनीमिया, डी पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी।
इसको छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज से जुड़े हुए हैं। एपीएच में कोज प्री मेच्योर लेबर नॉट पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। याद रखें फ्रेंड्स, जो एपीएच है, एंटीपार्टम हेमरेज है, वो प्री मेच्योर लेबर कोज करती है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कभी भी कोज नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर देयर इज सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन इज कॉल्ड। जो लेबर की फर्स्ट स्टेज होती है उसके दौरान जो फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेशन है उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए रिट्रैक्टिंग रिंग, बी पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, सी लाइटनिंग, डी नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखें। नेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पज इज नोन एज। एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो पीपल्स का ग्रुप है वो एक जगह एकत्रित होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ए कम्युनिटी, बी सोसाइटी, सी एसोसिएशन, डी इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एसो। नेक्स्ट है, स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड इन RNTCP। RNTCP का मतलब है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। जो स्टेनिंग टेक्निक यूज ली जाती है RNTCP के अंदर वो कौन सी यूज ली जाती है। ऑप्शन देखिए, ए PAS, बी जेल निल्सन स्टेन, सी ग्राम स्टेन, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जेल नेल्सन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट। मैनेजमेंट के सभी फंक्शन है एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए, ए रिपोर्टिंग, बी डायरेक्टिंग, सी मोटिवेटिंग, डी डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग को छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रिपोर्टिंग, डायरेक्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, तीनों ही मैनेजमेंट के फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज टू प्रोवाइड। जो रिसर्च आप नर्सिंग के अंदर पढ़ते हो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि नर्सिंग के अंदर वो क्या प्रोवाइड करती है। ऑप्शन देखिए, ए कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर, बी क्वालिटी नर्सिंग केयर, सी इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, डी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। नेक्स्ट है, when the combined duration of the first and second stage of labor is less than 2 hours the condition is called। फ्रेंड्स, जो कंबाइंड ड्यूरेशन होता है फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का, अगर उनका ड्यूरेशन 2 घंटे से कम हो तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे या इस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए प्रीमेच्योर लेबर, बी प्रेसिपिटेट लेबर, सी प्री टर्म लेबर, डी एट टर्म लेबर। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रेसिपिटेट लेबर। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर। तो फ्रेंड्स, ये थे 50 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा कल या परसों में। तो फ्रेंड्स, आप प्रिपरेशन करते रहे क्योंकि 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है और हम बहुत जल्द एम्स नोसेट 2021 की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। एनक्लेक्स बेस हम तैयारी करेंगे। एनक्लेक्स बेस क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हम एनक्लेक्स बेस तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो वेरी मच।